हाय पाइसेस, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स और हर्मिट कार्ड। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है डेविल कार्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। इसके साथ अब हम ये देखेंगे कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है, इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज क्या है और आउटकम क्या होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ स्पोर्ट्स, जो किसी तरह के स्ट्रेस एंजाइटी को इंडिकेट करता है। तो हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी आप दोनों के बीच में क्रिएट कर रहा है ना। जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। ये इतनी स्लो मूविंग एनर्जी है जहाँ पे हो सकता है आप इतने स्लो चल रहे हैं कि आगे वाले इंसान को ऐसा लगे कि आपको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। जो सेकंड कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। ये इंडिकेट करता है वो टाइम जब आप अकेले रहते हो, तो आप हमेशा वो स्वीट मेमोरीज याद करते हो और सोचते हो कि कहीं ये पॉसिबल है इस रिलेशनशिप को वापस ठीक से रिवाइव करने का, इसको रिकिंडल कर सकते हैं कि नहीं। जो तीसरा कार्ड है आपका वो है हर्मिट कार्ड, जो कि वर्गो की एनर्जी है। ये दिखाता है कि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चीज़ों को परख रहे हैं कि क्या चीज़ें इस रिलेशनशिप में हुई, कैसे हुई, आपने क्या एफर्ट डाला, क्या ऐसा पॉसिबल था कि आप कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप बैठ के सोच रहे हैं ना। जो पर्सन बी है उनका पहला कार्ड है डेविल कार्ड, जो नेगेटिव एनर्जी को इंडिकेट करता है। कुछ ऐसा जो नेगेटिव है, हो सकता है कोई पर्सन इनके आसपास हो जो नेगेटिविटी फैला रहा हो, या हो सकता है सेक्स, ड्रग्स, अल्कोहल, ऐसा कुछ जो ये पर्सन उस चीज़ में फंसे हैं और उसके चलते बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इनके लाइफ में है। जो सेकंड कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि डिसेप्शन का कार्ड है, ट्रिकरी का कार्ड है। हो सकता है कुछ केसेस में ये पर्सन कुछ ऐसा कर रहे हैं आपके पीठ के पीछे जो ये आपको अभी तक नहीं बता पा रहे। जो तीसरा कार्ड इनका है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एग्जॉशन, स्ट्रेस, एंजाइटी को इंडिकेट करता है। तो चलिए इसके साथ देखते हैं आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है। सो जो म्यूचुअल फीलिंग है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो ये इंडिकेट करता है कि आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, मगर हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप दोनों के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंजाइटी इस रिलेशनशिप में डाल रहे हैं। चलिए इसके साथ देखते हैं कि ब्लॉकेज क्या है। सो ब्लॉकेज है किंग ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब आप दोनों फिलहाल उस एनर्जी में है जहाँ पे आप एक डिसीजन नहीं लेना चाहते, आप उस गो गेटर एनर्जी में नहीं जाना चाहते जहाँ पे जाके आपको डिसाइड करना पड़े कि आप क्या करना चाहते हो। जो तीसरा कार्ड है वो है आउटकम कार्ड, जो कि एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, एक मेजर अरकाना कार्ड है। इसका मतलब आप उस एनर्जी में इवेंचुअली पहुंचेंगे जहाँ पे आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होंगी और आप मैच्योर करेंगे एज अ पर्सन। आपकी एनर्जीज मैच्योर होंगी, आप लाइफ को समझेंगे, आप रिलेशनशिप्स को समझेंगे और अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को आप एक एक करके ठीक से डील करने लगेंगे। तो चलिए इसके साथ देखते हैं इस पर्सन का क्या इंटेंशन है। तो जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ कप्स का मतलब ये पर्सन थोड़े से बोर्ड हैं इस एंटायर सिचुएशन में। अगर आप उनको एक कप ऑफ लव ऑफर करें तो भी शायद वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब कुछ केसेस में थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन थोड़ा इमेच्योर एनर्जी है, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी सिर्फ पैशन, सेक्स को इंडिकेट करती है। इसका मतलब ये है कि आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म के बारे में फ़िलहाल नहीं सोच रहे। और चलिए अब हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरिकल कार्ड्स का क्या मैसेज है आप सभी के लिए। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इसका मतलब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है, रिस्क लेने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो सकती है आपके और आपके पर्सन के बीच। चलिए अब हम क्विकली ये भी देख लेते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता हो।
सो जो क्रिस्टल है वो है ग्रीन टर्मलीन। क्रिस्टल का मैसेज है, डू यू बिलीव इन अनलिमिटेड सप्लाई इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ? आर यू अट्रैक्टिंग लॉयल फ्रेंड्स एंड colleagues? It is time to recognize that there is an unlimited supply of myriad opportunities and unlimited potential available to you. Decide what type of people you want in your life and know that you have the ability to attract them. Now with this, यहाँ पे आर्क एंजल रफेल का भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।